गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 के अंदर 1 नवंबर 2024 से एक इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन, एक इम्पॉर्टेंट टेबल जो अब मैंडेटरी हो गया है। वो कौन सा टेबल मैंडेटरी हुआ है, और अगर आप उस टेबल को, उस डेटा को नहीं फाइल करेंगे, नहीं फिलअप करेंगे, तो आपके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको एक भी पॉइंट जो है वो कंफ्यूज ना करे और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जीएसटीआर 1 के अंदर फीड कर पाएं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले पोर्टल पर लेकर के चलूंगा कि जीएसटीआर 1 के कौन से कॉलम की बात करी जा रही है जो 1 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जीएसटी पोर्टल जो है वो लॉगिन किया गया है। इस जीएसटी पोर्टल के अंदर जो डॉक्यूमेंट इशूड वाला टेबल है, जी हाँ फ्रेंड्स, टेबल नंबर 13, डॉक्यूमेंट्स इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। इस टेबल को 99% लोग इग्नोर करके चलते हैं। अब अगर आप इस टेबल को इग्नोर करके चलेंगे तो आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस जो आएंगी वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसके अंदर आपको भरना क्या है? इसके अंदर आपको बेसिकली भरना होता है वो फिगर जो आप किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं, डेबिट नोट इशू करते हैं, रिसीट वाउचर इशू करते हैं, पेमेंट वाउचर इशू करते हैं, सेल्फ इनवॉइसिंग के जितने डॉक्यूमेंट्स आप इशू कर रहे हैं, जॉब वर्क के लिए डिलीवरी चालान इशू करते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, कैंसल्ड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, उसका ब्रेकअप आपको यहाँ पर डालना होता है। तो 1 नवंबर 2024 से यहाँ पर क्या एडिशनल आपको कंप्लायंस जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसका पॉइंट नंबर 1 कहता है इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। ये तो आपका हो गया सेल्स से रिलेटेड जो टैक्स इनवॉइस आप बना रहे हैं, चाहे आपका B2B हो B2C है, उसकी डिटेल्स आप डालते हैं। दूसरा टेबल है इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 1 नवंबर 2024 से ये वाला कॉलम मैंडेटरी हो चुका है। इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई इनवर्ड सप्लाई, कोई परचेज ले रखी है। यानी कि लेट सपोज आपने जीटीए की सर्विसेज ली हैं किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से, तो उस जीटीए से जो आपने अनरजिस्टर्ड की सर्विस ली है उसका इनवॉइस आपको इस कॉलम नंबर 2 में डालना है। सर इसका जो इनवॉइस है, सामने वाला तो अनरजिस्टर्ड है, तो इसका इनवॉइस क्यों डालना है? यही तो कहानी चेंज हो गई है। 1 नवंबर 2024 से आप अगर किसी अनरजिस्टर्ड आरसीएम की इनवर्ड सप्लाई लेते हैं तो आपको अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और वो जो आप सेल्फ इनवॉइसिंग करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, उस इनवॉइसिंग का नंबर आपको यहां पर डालना है। लेट सपोज आपने नवंबर के महीने में 15 ट्रांजैक्शन करी हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी है। जीटीए की सर्विसेज हो सकती हैं, लीगल सर्विसेज हो सकती हैं, आपने कोई गुड्स ऐसा परचेज किया है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, और जिससे आपने परचेज किया है वो अनरजिस्टर्ड है। जैसे मान लेते हैं मेटल, आपने मेटल के कोई परचेजेस दिखला रखे हैं जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो चुका है, आपने रॉ कॉटन ले रखा है, आपने कैशू नट्स परचेज कर रखा है। कोई भी आइटम हो सकता है, या तो वो 93 का हो या वो 94 का हो, कोई भी आइटम जो है वो हो सकता है। उस केस में आपको सेक्शन 31(3)(f) के अंदर सेल्फ इनवॉइसिंग करना है और उस इनवॉइस का नंबरिंग आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपने 10 इनवॉइस इशू किया है तो यहाँ पर आपको डालना है फ्रॉम 1 टू कॉलम नंबर 10, 1 से लेके 10 तक आपने इनवॉइसेस इशू किया है, और फिर आप इसे सेव करेंगे। तो ये वाला जो कॉलम है ये अभी तक लोग नहीं भरते थे, क्योंकि वहां पर कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो है फॉर सेल्फ इनवॉइसिंग केसेस जो है वो नहीं दी जाती थी। लेकिन अब क्योंकि 1 नवंबर 2024 से रूल अमेंड हो चुका है, तो उस नए रूल के मुताबिक अब आपको
यहाँ पर सेल्फ इनवॉइसिंग करना है। सर अगर रजिस्टर्ड आरसीएम है तो भी यहाँ पर भरना है, या सिर्फ अनरजिस्टर्ड आरसीएम है तो यहाँ पर भरना है, और अगर 93 का है तो ही भरना है, या 94 का है तो भरना है। तो ये सारे सवाल, ये जो कंफ्यूजन करने वाले सवाल हैं, उनका आंसर अगर आप देखेंगे तो कल मैंने जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि 93 हो या 94 हो, अगर वो रिवर्स चार्ज का ट्रांजैक्शन है और आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है वो काम, वो सर्विस, वो गुड्स, तो आपको 31(3)(f में मैंडेटरी कर दिया गया है सेल्फ इनवॉइस। तो अब अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ले रखा है कोई आरसीएम वाली एंट्री, तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस बना रहा होगा, उसके टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे आपकी रिपोर्टिंग होती चले जाएगी, आपको करना नहीं है। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है, अगर कोई XYZ सप्लायर है, तो या तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा या वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा। अगर रजिस्टर्ड है तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो आपको एज अ रेसिपिएंट, आपको एज अ परचेजर उसका सेल्फ इनवॉइस करना है, और वो भी 100 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज GSTR 1 की रिपोर्टिंग के अंदर 1 नवंबर से हुआ है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी किस चीज की? कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39, 37 में आपको ये डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 122 की पेनल्टी, 125 की पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर इम्पोज करी जा सकती है। तो ध्यान से अब अपनी वर्किंग्स, अपनी जो कंप्लायंसेस की जो भी पूरी चेन है उसके अंदर ये एडिशनल कंप्लायंस आप ऐड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको GSTR 1 के अंदर ये नया और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ताकि आपको इनको टैक्स क्रेडिट लेने में कोई भी परेशानी आगे चल के ना आए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियोस का एनालिसिस आपको रेगुलरली और टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस जीएसटी के कोर्स के अंदर आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की पूरी कंप्लीट कवरेज दी गई है, जिसमें 180 आवर्स प्लस की कवरेज जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है। आपको सप्लाई से स्टार्ट करते हुए पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई तक का कंप्लीट कवरेज मिलेगा। उसके अंदर आपको टैक्स इनवॉइस, रिफंड के रूल्स, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, इंपोर्ट प्रोसीजर्स, जॉब वर्क प्रोसीजर्स, उसके बाद आपका इनवॉइसिंग का क्या रूल है वो सारा कुछ, असेसमेंट प्रोसीजर्स, अपील मैकेनिज्म्स, असेसमेंट्स, लिटिगेशन से रिलेटेड एक एक कवरेज, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ये सारा का सारा आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म का डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं web.gstplatform.com, वहां पर भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने लैपटॉप, आईफोन, डेस्कटॉप, किसी भी डिवाइस पर कितनी बार भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अनलिमिटेड व्यूज के साथ इन सारी क्लासेस को कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।